जब वो जिंदा थी तो इतनी सी इज्जत नहीं की आप लोगों ने उनकी, और जब मर गई तो तमाशा ही बना दिया। कम से कम उनके अंगूठे से स्याही तो साफ कर देते। अगर बच्चों का इतना ही दिल है तो भेज दे इनको इनकी मामा के पास वापस। आप तो बस यही चाहती हैं ताकि पूरा दिन अय्याशी करें। हारिस, बदतमीज नहीं। इन दोनों ने अपना रवैया देखा है कितना अजीब है बच्चों के साथ। और बच्चे मुझे बता रहे थे कि जोया उन्हें मारती है। बच्चे झूठ बोल रहे हैं। और ये भी तुम्हें जोया ने बताया होगा। जब हमारे दरमियान तय हुआ था कि तुम सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे आके बच्चों को लेके जाओ, तो उसके बाद तुम्हारा यहां आना बनता नहीं। अरे आप आ गए? हाँ बस। कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत बुरा। थक गया हूं आज तो मैं। फातिह, अगर आपकी नौकरी का कुछ ना हुआ ना, हम बहुत बड़े मसले में आ जाएंगे। हाँ जानता हूं, ढूंढ रहा हूं ना नौकरी। जोया, तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स तो होंगी ना? क्या? मेरे पास कौन सी सेविंग्स है? आप तो बस मुझे घर का खर्च देते हैं। जोया, मैं उस सेविंग की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी दुकान का जो रेंट आता है उसकी बात कर रहा हूं। फातिह, वो मैं अकाउंट में जमा करवाती हूँ, खर्च नहीं करती। जोया, वही सेविंग्स होती है, जरूरत पड़े तो तुम उसे यूज कर लेना। ये घर चलाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी सेविंग्स क्यों खर्च करूंगी इस घर पर? ऐसे क्या देख रहे हैं? सोया, ये घर तुम्हारा भी है। ये घर मेरा है, लेकिन बच्चे तो जीनिया के हैं ना। क्या बात कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। जिसके बच्चे हैं वो ही पाले। हो जाएगा, लेकिन अभी मैं ये नहीं बता सकता आपको कि कितना वक्त लगेगा। बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हो जाए। जी जी। मैं आपको थोड़ी देर के बाद कॉल कर लूं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सीनियर? इतना बड़ा झूठ बोला है मुझसे। ये झूठ नहीं है जीनिया, ये एक ऐसी हकीकत है जो मैं नहीं चाहता कि दुनिया के सामने आए। इसलिए आपने बच्चों से नफरत का ड्रामा किया। आप मुझे बता देते, एक बार बता देते अपनी इस खामी के बारे में। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैं बाप नहीं बन सकता तो क्या कहेंगे वो? और फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो मां नहीं बन सकती। बात फर्क की नहीं, बात झूठ की। मैं मां नहीं बन सकती, है सबको पता है। मुझ में तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है सीनिया। लोगों को अगर किसी की खामी का पता चलता है कि किसी में कोई खामी है, तो वो हर वक्त उसी चीज को डिस्कस करते रहते हैं, उसके आगे उसके पीठ पीछे। कोई एहसास नहीं होता उन्हें कि उनकी इस बात से दिल का दुख और बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, सोनिया को भी नहीं।
फिर से फाते की नौकरी छूट गई है? मैंने तो फाते से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो लविंग है, केयरिंग है, पैसे कमाता है, बाकी की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। जोया तुम्हें सब पता था। यार मुझे अंदाजा था कि वो कंगला है, लेकिन इतना कंगला होगा मुझे नहीं पता था। तो क्या उसे अब तक जॉब नहीं मिली? कहाँ यार, रोज मारा मारा फिर रहा है। भाई अब पता नहीं किसकी किस्मत बुरी है कि मेरी। एक सेकेंड, बाहर जाके खेलो, जाओ। आ जाओ दाई। मुझे नहीं जाना। चलो छोड़ो, हम लोग ही चलते हैं, आ जाओ। हाँ नू, कौन शोर कर रहा है पीछे? कौन शोर करेगा, वो ही अपने बाप का दुम छल्ला। मैं तो फाते से शादी करके पछता रही हूँ, गलती हो गई है मुझसे। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले इसको तो चुप कराओ। यार तुम रुको एक सेकेंड, उठो उठो, तुम उठो, चलो मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आज के बाद अंदर बैठो, अंदर बैठो। बोला मुझे बाहर निकालना है, मैं अपनी खबरदार, जब एक आवाज भी आई तो, नहीं तो जान से मार दूंगी। मुझे बाहर निकाले, मुझे सांस नहीं आ रहा। मुझे बाहर निकाले, मुझे सांस नहीं आ रहा। जिनिया बीबी, वो साहब खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आती हूँ। खाना क्यों नहीं खा रही जीनिया? मुझे भूख नहीं है अभी। आई एम सॉरी जीनिया, मुझे अंदाजा हो गया है कि ये बात मुझे तुमसे शेयर करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। शायद अगर मैं पहले हिम्मत कर लेता तो हम दोनों की जिंदगी आसान हो जाती। जुंडी दाइम किधर है? क्या? दाइम अंदर नहीं है? मुझे नहीं पता, अंदर ही होगा। हाँ, पता नहीं, दाइम का पूछ रहा था। तुम बताओ। क्या बात है, सब खैरियत है? हाँ, बस दिल घबरा रहा था बहुत, जैसे बच्चों के साथ कुछ क्यों, क्या हुआ? अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मुझे, जैसे उनके साथ कुछ बुरा हो गया हो या होने वाला हो। मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। फोन भी नहीं उठा रहा कोई। तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। नहीं, जीनिया वो सो गए होंगे इस वक्त, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? नंबर भी बंद जा रहा है ना मुझे, मैं क्या करूं? और सुबह बात करके देख लेना। मेरा दाइम कहाँ चला गया? पता नहीं भाई। दाइम 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 उठो, दाइम मजाक नहीं करो, दाइम बाहर आओ। दाइम दाइम उठो, दाइम बाहर आओ। दाइम मेरा बाबा को बुलाओ जल्दी। बाबा, दाइम बाबा, क्या हुआ दाइम? दाइम क्या हुआ? दाइम उठो, मजाक नहीं करो, दाइम जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? दाइम, दाइम, दाइम,
दाइम, जोया, जोया, दाइम, दाइम, जी जोया, जोया जाओ जाके पानी लेकर आओ। दाइम, दाइम जाओ जाके पानी लेकर आओ। हारिस, मीरब ये कबर्ड में कैसे आया? पता नहीं बाबा। रुक भी ना। दाइम, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। पानी नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए, हॉस्पिटल जाना होगा। जाओ जाके गाड़ी की चाबी लेकर आओ। हारिस, मीरब कहीं नहीं जाना। मम्मा, जोया आंटी हमें मारती भी है, उन्होंने दाइम को भी मारा है। दाइम बाबा के साथ सोने की बहुत जिद करता था, तो उन्होंने इसे धमकी दी, अगर ये नहीं माना तो ये इसे जान से मार देंगे। बहुत शिकायतें हैं ना तुम्हें मुझसे और जोया से, तो एक काम करो, बच्चों को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाओ। खुद अंदाजा हो जाएगा कि सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। आप इस बच्चे के फादर हैं? जी डॉक्टर। आपके बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसके लंग्स को काफी नुकसान हुआ है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके बेटे को बचा लें, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर प्लीज, प्लीज कुछ भी करें, उससे बचा लें। आप इत्मीनान रखें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आप परेशान मत हो। फातिह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तसल्ली मत दो तुम मुझे। ये जो कुछ हुआ आज तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से हुआ है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम्हारे होते हुए दाइम अलमारी में कैसे बंद हो गया? मुझे नहीं पता, मैं खाना बना रही थी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम कभी अच्छी मां बन ही नहीं सकती हो। अरे तुम तो जीनिया से भी बुरी हो। मैंने देखा नहीं था, मगर मुझे पक्का यकीन है कि जोया आंटी ने इसको अलमारी में बंद किया है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ जोया आंटी, मैं और तुम ही घर में थे। और अब वो झूठ बोलने की दाइम ने खुद ही अपने आप को अलमारी में बंद कर लिया। भाई आपको याद है, जोया आंटी ने बोला कि वो हम सबको मार देंगी, पहले दाइम भैया को, फिर मुझे, फिर आपको। मीरा तुम डरो मत, मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। भाई अगर पापा ने आपकी बात पे यकीन नहीं किया तो? उनको यकीन करना होगा, और अगर वो यकीन नहीं करेंगे तो मैं मामा को बता दूंगा, फिर वो ही हैंडल कर लेंगे। ये सब हुआ कैसे यार? पता नहीं यार। मैं जब घर आया तो जोया ने बताया बच्चे खेल रहे थे और खेल खेल में उन्होंने दाइम को अलमारी में बंद कर दिया।
उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सिर्फ दुआ करो अल्लाह सब बेहतर कर दे। परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। ये बताओ डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन है दाइम की। थैंक यू नासिर। कोई बात नहीं, और चाहिए हो मुझे बता देना। नहीं नासिर, मैं ज्यादा उधार नहीं कर सकता हूं। तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी है वो बिकवा दो। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें चाहिए तो मुझसे ले लेना है। नहीं नासिर, बस गाड़ी की मुझे नीड नहीं है, वो बिकवा दो। अच्छा मैं बात करता हूँ तुम्हारी गाड़ी के लिए, ठीक है? अरे बहुत एहसान है यार मुझ पे। छोड़ो यार, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरसलान, अरसलान, क्या हो गया तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ ना। ऐसे अंदर पड़े रहने से तबीयत ठीक थोड़ी हो जाएगी। मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है फिक्र करने की? शौहर हो तुम मेरे। अच्छा चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, मैंने पकोड़े बनाए हैं। मुझे नहीं खाने। बाहर देखो कितना अच्छा मौसम है, बारिश होने वाली है। मुझे नहीं देखना ना, छोड़ दो मुझे अकेला। क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहूं कि मैंने गलत किया? हाँ किया गलत, लेकिन मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। वो हमारे हक पर कब्जा करके बैठी हुई थी, हमने ले लिया। सोनिया तुम इतने सुकून में कैसे हो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा जो हमने किया वो लौट के आएगा? हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। मैं सिर्फ आज के बारे में सोचती हूँ, कल क्या होगा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह करो, अल्लाह की पकड़ बहुत खतरनाक होती है सोनिया। फिर से लेक्चर शुरू। बाबा कहाँ है दाइम? आपके साथ ही था ना वो? कहाँ छोड़ कर आए बाबा आप उसे? मुझे सबसे पहले ये बताओ, दाइम को अलमारी में बंद किसने किया था? बताओ मुझे। हारिस और दाइम साथ ही खेल रहे थे। बस मुझे इतना याद है कि दोनों साथ ही कमरे में गए थे। बाबा मैं और मीरा तो नीचे खेल रहे थे और दाइम ऊपर लॉन्च में था। खुद ही तो भेजा था इन्होंने। झूठ बोल रही हैं ये। हारिस तुम झूठ बोल रहे हो और क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों किया तुमने ऐसे हारिस? बोलो क्यों किया? बाबा मैं क्यों करूंगा ऐसा? वो मेरा छोटा भाई है। तुम सच नहीं बताओगे ना? बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। चलो मेरे साथ, तुम ऐसे नहीं बताओगे। चुप। क्यों झूठ बोलते हैं मुझसे? क्यों अलमारी में बंद किया? तुम्हारा छोटा भाई था वो। बाबा मीरा से पूछना, मैंने नहीं किया ऐसा। तुम अभी भी झूठ। बाबा मैंने नहीं कहा। तुम्हारी वजह से आज वो हॉस्पिटल में। बाबा मैंने नहीं किया कुछ भी। बाबा मरो यही तुम। आपके बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसके लंग्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेटा ठीक हो जाए, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम है। जवाद, जवाद, कहाँ है तुम्हारी बीवी? क्या हुआ? क्या हुआ? जाकर देखो जरा अरसलान को।
नफ्सियाती मरीज बनाकर रख दिया उसकी बातों ने उसे। उसको बोलो अभी चले मेरे साथ और सलान से बात करे। क्या बात करे? यही कि उसको कोई एतराज नहीं है कि अगर हमने अम्मी के अकाउंट से पैसे निकलवा लिए तो। जीनिया तो कह चुकी है कि उसे इस बात पे कोई एतराज नहीं। पता नहीं क्या कहा है, जब से वो उससे मिलकर आई है ना रात को वो सो रहा है ना मेरी कोई बात सुन रहा है। सारी बातों का कसूरवार मुझे ही ठहरा रहा है। मैं बात करता हूँ जीनिया से, उससे कहूंगा कि अरसलान से डिस्कस कर ले सब। तुम आओ, बैठो, आओ ना। मैंने दाइम को अलमारी में नहीं बंद किया था। मैं जानती हूँ भैया, आपने दाइम भैया को बंद नहीं किया था। आप प्लीज रोए मत। सुएंटी ने दाइम को बंद किया था अलमारी में। वो झूठ बोल रही है, मुझे मामा को बताना है। कहाँ जा रहे हो? मैं मामा को बताने जा रहा हूँ। तुम्हें पता भी है मम्मा का घर कहाँ है? मामा मामा क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो ऐसे? बाबा ने हारिस भाई को मारा है। क्यों मारे बाबा ने? क्या हुआ बताओ मुझे। ये तो अपने बेटे से ही पूछोगे क्या हुआ है। दाइम भैया अलमारी में बंद हो गए थे, अब वो हॉस्पिटल में हैं। अलमारी में किसने बंद किया दाइम को? मामा इन्होंने बंद किया था और इंसान मुझ पे डाल दिया। और ये कह रही थी पहले मैं दाइम को मारूंगी, फिर मीरब को और फिर मुझे। सोया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। जबान संभाल के बात करो। तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हुई हो और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने बच्चों को यहाँ से ले जाओ। मामा मैंने नहीं बंद किया दाइम को। फाते कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? फाते ले जाओ इसे यहां से। फाते प्लीज, अगर तुम्हें इससे इतनी मोहब्बत है तो ले जाओ इसे यहां से। कितना जहर भर दिया जोया ने तुम्हारे दिल में। इसकी वजह से हुआ ये सब कुछ, इसकी वजह। फाते इसकी वजह से नहीं हुआ। फाते हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ वही नजर आ रहा है जो जोया तुम्हें दिखा रही है। ये सब कुछ इसी ने किया है। अगर दाइम आज मौत की जंग लड़ रहा है तो सिर्फ इसकी वजह से। फाते इसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। अगर तुमने बच्चों का ठीक से ख्याल रखा होता तो ये सब ना होता आज। तुम भी तो माँ हो इन बच्चों की। तुमने कितना ख्याल रखा है? हाँ, छोड़कर चली गई थी ना। जीनी थी तुम्हें अपनी जिंदगी। अगर अच्छी बात होती तो ये छोड़कर नहीं जाती। अगर दाइम को कुछ हुआ ना हारिस ने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है? जोया ने। वो क्यों करेगी ये सब कुछ? हाँ, तुमसे ज्यादा अच्छे से ख्याल रखती थी इन बच्चों का। सौतेली होने के बावजूद अपना समझती थी उन्हें। तुम समझ नहीं रहे हो, वो एक बहुत मक्कार लड़की है। उसने पहले मुझे तुमसे दूर किया और अब वो बच्चों पे जुल्म उठा रही है। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। जाओ यहां से। फाते, आपको पता है कि जीनी आपसे झूठ बोलती रही है? आपसे छुप छुप कर ये जव्वा से इश्क लड़ाती रही है। अगर मेरे किरदार पे एक और बात भी की ना तुमने, तुम्हें मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? थोड़ा सा बुखार है। मुझे कहती रहती हो, खुद डॉक्टर के पास जाती नहीं हो। यहाँ भी मेडिसिन ली है, आराम आ जाएगा कुछ देर में खुद ही। सुनो, वो पैसे किधर? कौन से पैसे? ओह अच्छा, वो अलमारी में पड़े हैं। अच्छा, याद से मुझे दे देना, मैंने कल किसी को देने। शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आया, कब से भूले हुए बैठे थे। लेकिन कल तो ऑफिस बंद है ना? कौन सा ऑफिस? कंपनी जिसमें तुमने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मैं किसी कंपनी वंपनी में नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर किसको देने जा रहे हो? एक ट्रस्ट है, उसमें दूंगा। ट्रस्ट?
क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो जवाद। जीनिया, तुमने घड़ी देखी है? रात के 12 बज रहे हैं, कहाँ हो तुम? मैं बस आ रही हूँ। तुम हो कहाँ? मैं आके बताती हूँ। मैं जीनी तुम हो ना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ बाहर से। जीनिया, ये फाते की आवाज है? तुम्हारे पीछे फाते है? जवाद मैं कॉल करती हूँ। जीनिया, कहाँ जा रहे हो फातिह? नासिर के पास जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तुम मत जाओ अभी। इसीलिए जा रहा हूँ। क्या मतलब? हॉस्पिटल का बिल जमा करवाना है, पैसे लेने जा रहा हूँ उससे। तुम नासिर से उधार लोगे? नहीं, उधार नहीं ले रहा। गाड़ी बेच दी मैंने। गाड़ी? और क्या करता, जॉब नहीं है मेरे पास। बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। तो रुको एक सेकेंड, ये रख लो, जितने भी चाहिए इस्तेमाल कर लेना। नहीं जीनी, मैं कर लूंगा मैनेज। मैं जानती हूँ फातिह कि तुम मैनेज कर लोगे, लेकिन दान मेरा भी बेटा है ना, मेरा भी हक है उस पे। सीनिया, गाड़ी बिक चुकी है मेरी, इससे लेने जा रहा हूँ। वो पैसे किसी और जगह काम आ जाएंगे फातिह, प्लीज ये रख लो। मैं जा रही हूँ। उलझे है रिश्ते से संभले न रास्ता, तोड़ी है डोरी तूने, अब क्या है वास्ता। थोड़ा लिहाज करी, रब्बा मैनू माफ कर, रब्बा मैनू माफ कर। अरसलान, तुम मजाक कर रहे थे ना? नहीं। तुम क्या वाकई 20 लाख ट्रस्ट में दोगे? 20 नहीं, 23 लाख। 3 लाख मुझसे खर्च हो गए। इतनी ज्यादा रकम तुमने कहाँ खर्च दी है सोनिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर? हाँ तो हो गए ना खर्च। ठीक है, बाकी के मुझे दे दो, 3 अपने पास से डाल दूंगा। तुम पागल हो गए हो? देखो जरा खुद को, क्या हो गया तुम्हें? पागलपन तो वो था जो मैं पहले कर रहा था सोनिया, अब जाके तो राय रास्त पे आए। तुम्हें सच में साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? ठीक है, दिखा दूंगा किसी, लेकिन पैसे मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी, ये हमारे पैसे हैं और इसमें सिर्फ हमारा हक है। हटो। तुम क्यों कर रहे हो ये सब अरसलान? सोनिया, खींचतान की पूरी की जाने वाली ख्वाहिशात हमेशा एहसास कमतरी बढ़ाती हैं। अब तक जो गलत करता आया हूं वो मुझे ही ठीक करना होगा।
कहां थी तुम और कौन था तुम्हारे साथ? फाते था, बस। बस? तुम मुझे शक्की कहती हो और खुद क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें फाते से मिलने से मना किया था। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। मुझे परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि फाते से ना मिलो। सोनिया ठीक कहती है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो के पास हो तुम। जबान संभाल के बात करें। अगर मुझे आपको धोखा देना होता ना, मैं आपसे शादी नहीं करती। रात का 1 बज रहा है जीनिया। तुम इस वक्त अपने एक्स हस्बैंड को छोड़ के मेरे पास आई हो और खुद को पाक दामन दिखा रही हो। दाइम हॉस्पिटल में है, कैसे समझाऊं ये बात आपको? मैं कैसे यकीन करूं? आप हॉस्पिटल कॉल कर लें अगर मेरा यकीन नहीं है। जीनिया, तुम्हें फैसला करना होगा। फाते से मिलना बंद करो वरना क्या? वरना क्या? बहुत शोर मचाना आ गया है। बैठो अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठो अंदर। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। बोले मुझे बाहर निकालना है। मैं अपनी खबरदार, जब एक आवाज भी आई तो, नहीं तो जान से मार दूंगी। ये जो कुछ हुआ आज तुम्हारी वजह से हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अरे तुम तो जीनिया से भी बुरी हो। दाइम को होश आया? कोई होश तो नहीं आया है, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। शुक्र है, मैं पूरी रात नहीं सो सकी। अच्छा, मैं बस हॉस्पिटल जाऊंगा, मोबाइल और वॉलेट ला दूँ मुझे। मैं आती हूँ। टाइम सॉरी। सॉरी, मैंने गुस्से में आके आपको हाथ उठा दिया। आप दोनों दुआ करो कि दाइम भैया ठीक हो जाए। बाबा, आप दाइम भैया को आज वापस ले आएंगे ना? इंशाल्लाह।